नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं करंट अफेयर की सेकंड क्लास। ऑलरेडी हम एक क्लास कर चुके हैं और इसमें करने क्या वाले होते हैं, एजुटेरिया करंट अफेयर के 1 ईयर करंट अफेयर कर रहे हैं हम। 1 ईयर के कंप्लीट करंट अफेयर कर रहे हैं हम दोस्तों, ठीक है। हम इसमें 750 करंट अफेयर करने वाले हैं। किस फॉर्म में करने वाले हैं, देखिए दोस्तों, इस बुक के लास्ट में 15 प्रैक्टिस सेट दे रखे हैं, ठीक है। 15 सेट दे रखे हैं और हर एक सेट में 50 क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। और हम डेली के 100 क्वेश्चन यानी कि दो सेट करते हैं हम दोस्तों, ठीक है। 2 सेट करते हैं डेली के। लगभग हमारे लगभग 7 दिन के आसपास में हमारे ये पूरे कंप्लीट हो जाएंगे दोस्तों। और हमारा ये कम समय में ही करते हैं, लगभग आधे घंटे में हमारा ये 100 क्वेश्चन निबट जाते हैं और आधे घंटे करके हमारे ये सेशन रहेंगे और बड़े आराम से करंट अफेयर निबट जाएगा, पता भी नहीं चलेगा दोस्तों, ठीक है। तो इसी प्रकार हम अपना करंट अफेयर ख़त्म करने वाले हैं, चलिएगा। और आज की हमारी सेकंड क्लास है, हम ऑलरेडी 100 कर चुके हैं। आज हम 101 से स्टार्ट करेंगे और 200 तक करने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। 200 क्वेश्चन करने वाले हैं और 101 से स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों। अगर आपने अभी तक पहली क्लास नहीं देखी है तो आप उसे देख लें। और आज की ये दूसरी क्लास है, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दें जो भी एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। ये स्पेशली एसएससी के एग्ज़ाम को फोकस करके, एसएससी सीजीएल वाले एग्ज़ाम को फोकस करके ये करंट अफेयर कराया जा रहा है, ताकि क्योंकि उसका एग्ज़ाम अभी क्या नाम है 1 तारीख से स्टार्ट होने वाला है, ठीक। चलिएगा, शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। लेकिन दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक जरूर देखना दोस्तों, ठीक है, ताकि आपको इसका कुछ लाभ भी मिल सके, अन्यथा कोई फ़ायदा नहीं होगा। चलिएगा दोस्तों, देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों, ये रहा हमारा प्रैक्टिस सेट तीसरा, ठीक है। चलिएगा, और इसमें हम नवंबर 2021 से लेकर नवंबर 2022 तक के करंट अफेयर कवर कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। हाल ही में नियुक्तियों में कौन से सम्मिलित हैं? तो आपके ऑप्शन है प्रिंस चार्ल्स, यूनाइटेड किंगडम के नए राजा, मोहम्मद बिन सलमान, सऊदी अरब के प्रधानमंत्री हैं, और विलियम रूटो केन्या के राष्ट्रपति हैं। तो आपको जो सही आंसर बताना है, इसका जो सही आंसर है दोस्तों, ये सभी क्या हैं, सही मिलान है, ठीक है, सबके सही है बिल्कुल, ठीक है दोस्तों। चलिएगा दोस्तों, यहाँ पर ये जो है ना ऑप्शन बी, ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको ज़्यादा याद रखें, ठीक है। मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब के नए प्रधानमंत्री हैं। चार्ल्स प्रिंस तृतीय, ये तो सबको याद रहेंगे ही, लेकिन मोहम्मद बिन सलमान का काफ़ी बड़ा नाम करके आएगा और भी कुछ शब्द इसमें जुड़े हुए आ सकते हैं पिताजी के नाम के साथ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिएगा। सितंबर 2022 में नीरज चोपड़ा के द्वारा ज्यूरिख में आयोजित किस खेल चैंपियनशिप में जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं? तो कौन सी जो प्रतियोगिता थी उसमें जीता था? तो ये डायमंड लीग चैंपियनशिप थी दोस्तों। कौन सी थी? डायमंड लीग चैंपियनशिप थी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। सितंबर 2022 में बेलग्रेड में आयोजित विश्व चैंपियनशिप में 53 किलोग्राम भार वर्ग में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन बनी थी? तो ये बनी थी दोस्तों विनेश फोगाट। कौन बनी थी? विनेश फोगाट। और ये गीता फोगाट की क्या है? बहन है, सही है। पहली बार राज्य के किसी गुज्जर मुस्लिम डैश को जम्मू कश्मीर के राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है? तो किन्हें किया गया है दोस्तों? तो ये किया गया है गुलाम अली को, ठीक है, गुलाम अली को। गुलाम नबी आज़ाद नहीं है, गुलाम अली हैं ये, कंफ्यूज मत होना। कहीं आपने गुलाम नबी आज़ाद का नाम सुन रखा होगा पहले से, तो कहीं उसका आंसर लगाया हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। नई दिल्ली में पुनर्गठित व्यापार बोर्ड की पहली बैठक की अध्यक्षता किस केंद्रीय मंत्री द्वारा की गई? तो ये की गई पीयूष गोयल द्वारा। किसके द्वारा की गई? पीयूष गोयल के द्वारा, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने 10 सितंबर को कहाँ भारत में सतत तटीय प्रबंधन पर पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो इसका जो सही आंसर है वो है भुवनेश्वर में। कहाँ किया था? भुवनेश्वर में, ठीक है। 7वां क्वेश्चन देख लीजिए। सुसाइड प्रिवेंशन पॉलिसी यानी आत्महत्या रोकथाम नीति का मसौदा तैयार करने वाला देश का पहला राज्य कौन बनने जा रहा है? तो ये बनने जा रहा है मध्य प्रदेश। कौन बनने जा रहा है? मध्य प्रदेश, ठीक है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस नदी पर भारत के सबसे लंबे 411 मीटर लंबा तथा 3 मीटर ऊंचा रावर बांध गयाजी डैम का उद्घाटन कहाँ किया है? तो दोस्तों, ये किया है फल्गु नदी पर। कौन सी नदी पर? फल्गु नदी पर। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया गेट के पास किस स्वतंत्रता सेनानी की काले रंग की ग्रेनाइट पत्थर से बनी 28 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है? तो ये किसका किया है दोस्तों? ये सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। और राजपथ का नाम बदल के क्या कर दिया गया अब? कर्तव्य पथ, ठीक। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिएगा। न्यूयॉर्क बेस्ड IBM क्वांटम नेटवर्क में शामिल होने वाला पहला भारतीय शैक्षणिक संस्थान कौन बन गया है? तो दोस्तों, ये है हमारा IIT मद्रास। कौन है? IIT
मद्रास। ठीक है, 11वां क्वेश्चन देख लीजिएगा। कथन दे रखे हैं, आपको बताना कौन कौन से कथन सत्य हैं। तो यूएस ओपन 2022 हुआ था, उसके संबंध में आपको सत्य कथन बताने हैं। तो पहला कथन है, स्पेनिश खिलाड़ी कार्लोस अल्कारेज ने यूएस ओपन टेनिस चैंपियनशिप में कैस्पर रूड को हराकर अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता। 19 साल की उम्र में वह नंबर 1 रैंक हासिल करने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी भी बन गए हैं। ठीक है, महिला एकल के फाइनल में पोलैंड की ईगा स्वियातेक ने ट्यूनीशिया की ओंस जेवुर को हराकर खिताब जीत लिया है। तो दोस्तों यहाँ पर जो कथन हैं वो कथन दोनों सही हैं। ठीक है, दोनों ही कथन क्या है, पूरी तरह से सही है दोस्तों। ठीक है, 12वां क्वेश्चन है, हाल ही में नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड के सहयोग से किस बैंक ने पहली इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी EVG लॉन्च की है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो HDFC, किसने की है, HDFC ने। ठीक है दोस्तों, चलिएगा। 13वां क्वेश्चन है, सितंबर 2022 में यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ में शामिल होने वाले देश के पहले 3 शहर कौन से बन गए हैं। तो ये देश के पहले 3 शहर बने हैं। तो पहले 3 शहर, 3 ही शहरों के नाम दे रखे हैं दोस्तों। तो यही क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उपरोक्त सभी नीलाम्बुर केरल है, त्रिशूर केरल और वारंगल तेलंगाना। ठीक है, चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिएगा। नासा द्वारा किस ग्रह पर भेजा गया टिफिन बॉक्स के आकार वाला छोटा सा उपकरण मॉक्सी कार्बन ऑक्साइड के ऑक्सीजन से बना रहा है, क्या बना रहा है। ठीक है, किस ग्रह पर है दोस्तों बताइए। तो किस ग्रह पर होगा ये, तो हम 2 ही ग्रह पर सबसे ज़्यादा काम कर रहे हैं, एक तो मंगल पर और चंद्रमा पर। ठीक है, तो यहाँ पर मंगल क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा। चंद्रमा उपग्रह होगा तो दोस्तों। ठीक है, हमने ग्रह बोल दिया था। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 15 है, मार्च 2023 में बर्लिन में वर्ल्ड टूरिज्म एंड एविएशन लीडर समिट में किस राज्य को संस्कृति के लिए सर्वश्रेष्ठ गंतव्य का अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया। तो दोस्तों इसका सही आंसर है पश्चिम बंगाल के लिए। किसके लिए, पश्चिम बंगाल के लिए। ठीक है, और दुर्गा पूजा को अमूर्त विरासत में शामिल किया गया है यूनेस्को की। ठीक है दोस्तों, ये भी याद रखना। 2016 संयुक्त राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा जारी संयुक्त राष्ट्रीय मानव विकास सूचकांक 2021-22 में SDI मान 0.633 के साथ भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है दोस्तों इन्हें, तो इन्हें प्राप्त हुआ 132वां स्थान प्राप्त हुआ दोस्तों। ठीक है, चलिएगा। 2021 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित सारण जिले यानी बिहार में है सारण जिला, उसके रामचंद्र मांझी का हाल ही में निधन हो गया। किस क्षेत्र से संबंधित थे। तो दोस्तों ये संबंधित थे, लोक कलाकार थे। ये कौन थे, लोक कलाकार। ठीक है, सीधी बात कही जाए तो ये लौंडा डांस के लिए, एक लड़का डांस होता है लौंडा डांस बोलते हैं बिहार में, उसके लिए ज़्यादा फेमस थे दोस्तों। ठीक है, चलिएगा। किस देश के द्वारा पूर्ण सौर संचालित मानव रहित हवाई वाहन या ठीक है कोमिंजिंग 50 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है, किस देश के द्वारा बताइए दोस्तों। तो ये किया गया है चीन के द्वारा। नाम ही अजीब सा ही है तो आप समझिए ये चीन का ही होगा। ठीक है, चलिए। भारत में पूर्व नौसेना चीफ एडमिरल सुनील लांबा को किस देश के राष्ट्रपति द्वारा प्रतिष्ठित सैन्य पुरस्कार पिंगट जसा जेमलंग या मेधावी सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। तो किसे किया गया है, किस देश के द्वारा, तो सिंगापुर के राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, किस देश के राष्ट्रपति द्वारा, सिंगापुर के राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन 20 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय डेयरी संघ विश्व डेयरी सम्मेलन 2022 का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो दोस्तों ये किया गया ग्रेटर नोएडा में। कहाँ किया गया, ग्रेटर नोएडा में। ठीक है, क्वेश्चन 21 है, 3500 करोड़ रुपए की लागत से भारत के समृद्ध समुद्री इतिहास का प्रदर्शन करने के लिए डैश में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर का निर्माण किया जाएगा। तो कहाँ किया जाएगा दोस्तों ये निर्माण, तो ये किया जाएगा लोथल गुजरात में। कहाँ, लोथल गुजरात में दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 है, हाल ही में सेंट्रल जू अथॉरिटी द्वारा किस राज्य में स्थित पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क को देश का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर घोषित किया गया है। तो कहाँ पर है ये चिड़ियाघर दोस्तों, आपको ये बताना है। तो ये है दोस्तों दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में। ठीक है, 23वां क्वेश्चन है, ग्रैंड स्लैम टाइटल जीतने वाले रोजर फेडरर किस देश के टेनिस खिलाड़ी हैं जिन्होंने हाल ही में संन्यास ले लिया है। रोजर फेडरर
ने संन्यास ले लिया है दोस्तों। ये कहाँ के खिलाड़ी हैं? तो ये स्विट्जरलैंड के खिलाड़ी हैं। कहाँ के? स्विट्जरलैंड के। ठीक है दोस्तों। हाल ही में हुए निधन के संबंध में कौन सुमेलित हैं? तो ऐसे क्वेश्चनों में दोस्तों अधिकतर उपयुक्त सभी आए हैं इसमें, तो खैर सही आंसर है इसका उपयुक्त सभी। आप देख लीजिएगा, बृहस्पति लाल कहाँ के थे? आर्कियोलॉजिस्ट थे। एलिजाबेथ सेकंड, ये तो सबको पता ही है, ब्रिटेन की महारानी। और शंकराचार्य स्वामी श्री स्वरूपानंद सरस्वती, ये कहाँ के थे? द्वारकापीठ थे शंकराचार्य। ठीक है, द्वारकापीठ शंकराचार्य थे ये। क्वेश्चन नंबर 25 है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा भारत में 14,500 पुराने स्कूलों को अपग्रेड करके इन स्कूलों में शिक्षा प्रदान करने का एक आधुनिक, परिवर्तनकारी और समग्र तरीका लाने के लिए किस योजना की शुरुआत की गई? किस योजना की शुरुआत की गई? पीएम श्री योजना की। ठीक है दोस्तों, पीएम श्री योजना की। क्वेश्चन नंबर 26 है दोस्तों हमारा, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के किविथु सैन्य शिविर का नाम बदलकर जनरल बिपिन रावत मिलिट्री गैरिसन कर दिया गया है? तो किसका कर दिया गया है दोस्तों? ये अरुणाचल प्रदेश के। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 है, एशिया कप क्रिकेट 2022 के संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताने आपको कौन से कथन सही हैं। तो एशिया कप 2022 का आयोजन जो है यूएई में किया गया। बानिंदु हरसंगा को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। श्रीलंका ने पाकिस्तान को हराकर छठी बार एशिया कप का खिताब अपने नाम किया। ठीक है, तो आपको इसमें कथन बताने हैं, तो इसमें कथन तीनों ही सही हैं, 1, 2, 3। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। तीनों कथन क्या है? सही है। 28वां क्वेश्चन है, 10 से 11 सितंबर के मध्य केंद्र राज्य विज्ञान सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया दोस्तों? तो ये किया गया था अहमदाबाद में। कहाँ किया गया था दोस्तों? अहमदाबाद में। 29वां क्वेश्चन है, राज्य में फिल्म उद्योग के लिए एक इकोसिस्टम को बढ़ावा देने और उसे विकसित करने तथा पर्यटन अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने के लिए किस राज्य सरकार ने राज्य की पहली सिनेमाई पर्यटन नीति 2022 घोषणा की है? किसने की है दोस्तों ये घोषणा? ये घोषणा की है गुजरात ने। किसे? गुजरात ने की है। 30वां क्वेश्चन है, 22 से 28 अगस्त 2022 के बीच कपड़ा मंत्रालय के तहत केंद्रीय रेशम बोर्ड द्वारा किस शहर में सिल्क मार्क एक्सपो 2022 आयोजित किया गया है दोस्तों? तो ये आयोजित किया गया है नई दिल्ली में। कहाँ पर? नई दिल्ली में। ठीक है दोस्तों, चलिएगा। 31वां क्वेश्चन है, BLSRSAM से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, आपको बताने कौन कौन से कथन इनमें से ठीक हैं। यह सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। दूसरा कथन है, अगस्त 2022 में DRDO और भारतीय नौसेना ने BLSRSAM का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। तीसरा कथन है, अगस्त 2022 में ओडिशा के तट से इसका सफल परीक्षण किया गया। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों, इसमें अभी ऑप्शन क्या है? डी सही है, यानी कि तीनों कथन क्या है? सही है। ठीक है दोस्तों, इस बुक में दोस्तों एक यही थोड़ी सी दिक्कत महसूस होती है कि जब कथन वाले सेंटेंस आते हैं तो इसमें सभी कथन क्या होते हैं? बिल्कुल सही होते हैं। तो बच्चा पहले से ही कह देता है कि ऑप्शन डी सही है, लेकिन आपको दोस्तों इसके ऑप्शन पर ना ध्यान देकर इसके कथन पर ध्यान देना है। ये कथन से क्वेश्चन डायरेक्ट बन सकता है। ठीक है, वन लाइनर क्वेश्चन आएंगे CGL में तो आपको पता ही है। ठीक है, इस तरह कथन वाले क्वेश्चन कम ही देखने को मिलेंगे क्योंकि पैटर्न चेंज हुआ है, तो इस चक्कर में क्वेश्चन थोड़ा इजी रहेंगे, ज़्यादा डीप नहीं जाने वाले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 32 देख लीजिए, हाल ही में 2022 के लिबर्टी मेडल से किसे सम्मानित किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर है डी, व्लादिमीर जेलेंस्की को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देख लीजिए, 25 से 26 अगस्त 2022 को केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा किस शहर में 2 दिवसीय राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का आयोजन किया गया? कहाँ किया गया दोस्तों? ये आयोजन तिरुपति में। कहाँ किया गया? तिरुपति में। ठीक है, सिंगापुर की तर्ज पर देश का पहला नाइट सफारी और जैव विविधता पार्क कुकरेल वन क्षेत्र 350 एकड़ में किस शहर में बनाया जा रहा है दोस्तों? तो ये बनाया जा रहा है लखनऊ में। ठीक है, कुकरेल का नाम सुनकर अगर आपको पता हो तो आप पता लगा सकते थे, लखनऊ है इसका आंसर। हाल ही में किस नौसेना के पोत पर भारतीय नौसेना के 22 एडमिरल विश्वजीत दास गुप्ता ने अपनी तरह के पहले समग्र इंडोर शूटिंग रेंज का उद्घाटन किया? तो ये ऑप्शन है INS कर्ण पर। ठीक है, INS कर्ण पर। ठीक है, चलिएगा। 26 अगस्त को सोखुबी रेलवे स्टेशन से पहली यात्री ट्रेन सेवा डोनी पोलो एक्सप्रेस को आधिकारिक रूप से हरी झंडी दिखाई गई। यह नासरी सोखुबी रेलवे लाइन पर 100 से अधिक वर्षों के अंतराल के बाद किस राज्य का अपना दूसरा रेलवे स्टेशन है? दूसरा रेलवे स्टेशन है इस तरीके का दोस्तों। तो ये है नागालैंड का। ठीक है, नागालैंड में अब जाकर दूसरा रेलवे स्टेशन बना दोस्तों। ठीक है, 100 वर्षों के बाद। क्वेश्चन नंबर 37 देख लीजिएगा, वैदिक तारामंडल का मंदिर से संबंधित कथनों पर विचार करना है।
ये पहला है, पश्चिम बंगाल के मायापुर में वैदिक तारामंडल का मंदिर दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर होगा। यह इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस यानी एस्कॉन का मुख्यालय है। ठीक है, इसका ऑप्शन आपको बताने हैं, तो 1 और 2 दोनों ही क्या हैं, सही हैं। सही है। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 38 देख लीजिएगा। जनजातीय कार्यालय मंत्रालय तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए 100 दिवसीय आश्वासन अभियान का उद्देश्य क्या उद्देश्य है दोस्तों? तो इसका उद्देश्य है टीबी के सक्रिय मामलों का पता लगाना, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। टीबी के सक्रिय मामलों का पता लगाना इसका उद्देश्य है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिएगा क्वेश्चन नंबर 39 देख लेते हैं। 39 सोरोजेवो बोत्सरिया और हर्जेगोविना में आयोजित विश्व कैडेट जूडो चैंपियनशिप 2022 में महिला 57 किलोग्राम वर्ग के स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? 57 किलोग्राम में जो स्वर्ण पदक जीता है वो कौन सी खिलाड़ी बनी है दोस्तों? ये है लिंथोई चनम्बम। ठीक है, थोड़ा सा ये लग रहा है असम की तरफ की होंगे, असम सिक्किम की तरफ। ठीक है, चलिएगा। शरणार्थियों का स्वागत करने के प्रयासों के लिए किसे 2022 के यूनेस्को शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है दोस्तों एंजेला मर्केल को। ठीक है, एंजेला मर्केल को। ठीक, चलिएगा। 41वां क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अत्याधुनिक तकनीक से लैस 2600 बेड वाले भारत के सबसे बड़े निजी अस्पताल अमृता अस्पताल का उद्घाटन किया है। कहाँ किया है दोस्तों ये? तो ये किया है फरीदाबाद में दोस्तों। कहाँ किया है? फरीदाबाद में। किस पड़ोसी देश ने अगस्त 2022 में बारिश के कारण आई बाढ़ के कारण 937 लोगों की मौत और लगभग 3 करोड़ लोगों के बेघर होने के बाद राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? किस पड़ोसी देश ने? तो दोस्तों किसने की है ये है भैया भूखा-नंगा पाकिस्तान। ठीक है, इसकी हालत और ज़्यादा खराब हो गई। इस बाढ़ ने तो पूरा ही भूखा-नंगा बना दिया इसे। पहले से हालत इसकी अर्थव्यवस्था कमज़ोर थी और इसके बाद तो ये बिल्कुल ही नंगा हो गया। हाँ, लेकिन फिर भी इसकी ऐंठ कम नहीं होती है। इसका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगस्त 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद शहर में किस नदी पर स्थित 300 मीटर लंबे और 14 मीटर चौड़े केवल पैदल चलने वाले अटल ब्रिज का उद्घाटन किया है? अटल ब्रिज का दोस्तों, तो कौन सी नदी पर क्या है दोस्तों ये? तो ये क्या है? साबरमती नदी पर। ठीक है दोस्तों, चलिएगा। गुजरात में किया गया है इसका और उद्घाटन। ठीक है, 28 अगस्त 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भूकंप पीड़ितों को समर्पित भारत के पहले भूकंप स्मारक स्मृति वन को राष्ट्रीय को समर्पित किया। यह कहाँ पर है? तो यह कहाँ पर है दोस्तों? ये भुज गुजरात में है। भुज गुजरात में दोस्तों। ठीक है, सॉरी दोस्तों। 45वां क्वेश्चन है, किन 2 खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में तीनों प्रारूप में 100 मैच खेले हैं? तो किसने खेले हैं ये? विराट कोहली और रॉस टेलर ने। विराट कोहली और रॉस टेलर ऐसे खिलाड़ी बन गए जिन्होंने तीनों प्रारूप में 100 मैच खेल लिए दोस्तों। ठीक है, चलिएगा। अगला क्वेश्चन है 46वां, नीति आयोग ने बुनियादी ढांचे की थीम में किस शहर को सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी या एस्पिरेशनल जिला घोषित किया है? तो किससे किया है दोस्तों? ये हरिद्वार को। ठीक है, चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 47 देख लीजिएगा। जूता और चमड़ा उत्पाद नीति 2022 लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये बन गया है दोस्तों तमिलनाडु। कौन है? तमिलनाडु दोस्तों। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने इंडिया 800 के लिए प्रतिस्पर्धात्मक रोड मैप जारी किया है? तो किसने जारी किया है दोस्तों? ये प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार समिति। ठीक है, इन्होंने जारी किया है, सलाहकार परिषद ने। 48वां क्वेश्चन था ये। 49वां क्वेश्चन देख लीजिएगा। ठीक है, सितंबर 2022 में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला किस देश में स्वामी विवेकानंद की एक प्रतिमा का अनावरण किया जो लैटिन अमेरिका में उनकी पहली प्रतिमा है? तो किस देश में जाकर किया था ओम बिरला जी ने? तो ये किया था दोस्तों मैक्सिको में। कहाँ पर? मैक्सिको में दोस्तों। ठीक है, चलिएगा। अगला क्वेश्चन है, पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने ए न्यू इंडिया सिलेक्टेड राइटिंग्स 2014-19 नामक पुस्तक का विमोचन किया। यह पुस्तक निम्नलिखित में से किस नेता से संबंधित है? तो यह संबंधित है दोस्तों अरुण जेटली से संबंधित। किससे? अरुण जेटली से संबंधित। तो दोस्तों ये था हमारा पहला सेट, ये कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा दूसरा सेट स्टार्ट होने जा रहा है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे दोस्तों इसी बीच में, और बात करेंगे थोड़े से मोटिवेशन के बारे में। दोस्तों जिस तरीके से कितना भी अच्छा दिन गुजरे हमारा, लेकिन अंत में रात होती ही है, और रात चाहे कितनी भी गहरी हो, कितनी भी कठिन क्यों ना हो, सुबह भी जरूर होती है दोस्तों। तो इसी प्रकार अगर जीवन में अगर आपका दुख का समय चल रहा है तो आप घबराएं नहीं, इसका भी सुबह जरूर होगी, सूरज जरूर निकलेगा इस दुख का भी। ठीक है,
तो आपको घबराना नहीं है, सिर्फ अपना कर्तव्य करते जाना है और आगे बढ़ते जाना है दोस्तों। ठीक है, कदम छोटे छोटे कदम बढ़ाने से ही मंजिल मिलती है दोस्तों। छोटे छोटे कदम बढ़ाने में भी हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। आप इसी तलाश में रहते हैं कि एक बार में एक छलांग लगाएं और सीधे मंजिल पहुंच जाए, तो ऐसा नहीं हो पाता है। आप धीमे धीमे छोटे छोटे कदम बढ़ाते चले जाइए और आप सफलता के कब नज़दीक पहुंच जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, चलिएगा इसी के साथ हम शुरू करते हैं अपना चौथा प्रैक्टिस सेट। अगले 50 क्वेश्चन फिर देखते हैं। इस सेट का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, 18 अगस्त 2022 को किस देश के साथ भारत के राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया गया? तो किसके द्वारा? मिस्र के द्वारा, मिस्र के साथ। ठीक है, मिस्र देश के साथ मिलकर ऐसा किया गया है दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन है, भारत सरकार ने विभिन्न मंत्रालयों, विभागों, एजेंसियों के सभी पुरस्कारों को एक मंच पर लाने के लिए सरकार द्वारा कौन सा पोर्टल विकसित किया गया है? ठीक है, कौन सा पोर्टल है दोस्तों ये? तो ये है राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल। ठीक, चलिएगा क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत ने नाविकों की सुगम आवाजाही के लिए अगस्त 2022 में किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किस देश के साथ किए हैं दोस्तों? ईरान के साथ में। किस देश के साथ? ईरान के साथ। चौथा क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, सेवा भारती और युवा विकास समिति के साथ साझेदारी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा आदिवासी युवाओं के बीच कौशल विकास उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ग्रामीण उद्यमी परियोजना की शुरुआत की गई है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम। ठीक है, NSDC। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन है, अगस्त 2022 में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किस लैटिन अमेरिकी देश में किया? तो किस में किया दोस्तों? एस जयशंकर ने किया है, और पीछे सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति का भी अनावरण किया गया था, उसका भी एक आंसर था। ठीक है, तो ये किया गया है दोस्तों अंसुनसियोन पराग्वे में किया। ठीक है दोस्तों, आप पराग्वे याद रखिएगा, सिटी का नाम नहीं आएगा, सीधे देश का नाम आएगा दोस्तों। ठीक है, चलिएगा क्वेश्चन नंबर 6, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फिल्मों के सह निर्माण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किस देश के साथ ऑडियो विजुअल को प्रोडक्शन संधि पर हस्ताक्षर करने की मंजूरी दी है दोस्तों? तो किसे दी है दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया के साथ। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के साथ ऐसा किया गया है। नवीनतम नेचर इंडेक्स 2022 में किस विश्वविद्यालय को भारतीय विश्वविद्यालयों में पहला और शैक्षणिक क्षेत्र में सभी संस्थानों में 16वां स्थान दिया गया है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है हैदराबाद विश्वविद्यालय। ठीक है, हैदराबाद यूनिवर्सिटी। 8वां क्वेश्चन है हमारा, भारत ने 15 अगस्त 2022 को किस देश को एक डोर्नियर 228 समुद्री टोही विमान उपहार दिया है? किस देश को दिया है दोस्तों भारत ने? तो ये दिया है श्रीलंका को। ठीक है, श्रीलंका की भी हालत पूरी आर्थिक रूप से पूरी तरह से ठप हो चुकी है। इसके जो पूर्व राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों भाग चुके हैं यहाँ से, अब नए चुने गए हैं। अब देखते हैं कितने दिनों में ये उभर पाता है इस मुसीबत से। ठीक है, 9वां क्वेश्चन देख लेते हैं, अगस्त 2022 में DRDO के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? किसे DRDO के नए अध्यक्ष चुने गए दोस्तों? कौन चुने गए हैं ये? तो समीर वी कामत DRDO के नए अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। ठीक है, चलिएगा 10वां क्वेश्चन देख लीजिएगा, अगस्त 2022 में किस देश की सबसे बड़ी झील गार्डा झील सूखे के कारण अब तक अपने सबसे निचले स्तर तक कम हो गई है? तो किस देश की झील है दोस्तों? ये है इटली की। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 अगस्त 2022 को किस जगह स्थित इंडियन ऑयल की दूसरी पीढ़ी के एथनॉल प्लांट को राष्ट्र को समर्पित किया दोस्तों? तो ये समर्पित किया पानीपत हरियाणा में। ठीक है दोस्तों, पानीपत हरियाणा में। अगस्त 2022 में बिहार के मिथिला मखाना को GI टैग प्रदान किया गया है, इसे फॉक्सनट भी बोलते हैं। इसके संबंध में कौन से कथन सही हैं? तो दोस्तों आपका ऑप्शन है बिहार में, सही ऑप्शन बताने आपको इसमें, इसलिए क्वेश्चन छुपाने की कोई ऐसी दिक्कत नहीं क्वेश्चन छुपाने से। ठीक है, बिहार में भारत में कुल मखाना या फॉक्सनट की आपूर्ति 80% उत्पादन होता है। बिहार का 5वां उत्पाद है जिसे GI टैग से सम्मानित किया गया है। इससे पहले भागलपुर के जर्दालू आम, करतनी धान, नवादा ही के मगही पान और मुजफ्फरपुर के शाही लीची को GI टैग मिल चुका है दोस्तों। तो इसमें जो सही ऑप्शन है दोस्तों वो ऑप्शन है दोस्तों हमारा ऑप्शन डी। ठीक है, आपको पहले ही बता चुके हैं, ऐसे क्वेश्चंस में ज़्यादातर इस बुक में ऑप्शन डी ही सही होता है दोस्तों। ठीक है, चलिएगा
हमें क्वेश्चन के ऑप्शन डी पर ध्यान न देखते हुए इसके फैक्ट को ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। आप इसको रिवीजन कर लें दोबारा से, तो आपको फैक्ट में से कोई ना कोई क्वेश्चन देखने जरूर मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, नासा ने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के से किस ग्रह के 2 छोटे उपग्रहों अमलथिया और अद्राष्टिया की नई तस्वीरें जारी की हैं? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों, यह है बृहस्पति ग्रह की। कहाँ की? बृहस्पति ग्रह की, ठीक है। 14वां क्वेश्चन देख लीजिएगा, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कनाडा में 65वें राष्ट्रीय मंडल सदस्यीय सम्मेलन में शामिल होने के बाद किस देश की यात्रा के दौरान वहाँ स्वामी विवेकानंद और पांडुरंग सदाशिव खान खोजे की प्रतिमाओं का अनावरण किया? तो कौन से देश में? तो दोस्तों इसी से मिलता जुलता पिछला क्वेश्चन था, उसका भी आंसर क्या था? मैक्सिको था। और उसमें क्या क्या बताया गया था? उसमें बताया गया था कि सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति का अनावरण किया है, ठीक है। तो इसका मतलब आप एक ये हो गया और 2 हो गया। स्वामी विवेकानंद इसमें भी है और पांडुरंग सदाशिव इसमें, ठीक है। चलिएगा 15वां क्वेश्चन, 17वें प्रवासी भारतीय दिवस 2023 सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो किस शहर में किया जाएगा दोस्तों? तो ये किया जाएगा इंदौर में, ठीक है, इंदौर में, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 16वां है, हाल ही में 2 दिवसीय राष्ट्रीय सुरक्षा नीति सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है, जिसका उद्घाटन गृह मंत्री अमित शाह ने किया? तो दोस्तों कहाँ किया? नई दिल्ली में, ठीक। 17वां क्वेश्चन देख लीजिएगा, हाल ही में किस राज्य में स्थित आदिवासी बहुल मंडला जिला भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बन गया है दोस्तों? तो ये कौन सा है? मध्य प्रदेश का, ठीक है, मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। 18वां क्वेश्चन देख लीजिए, आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर भारतीय सेना के उस कुत्ते का नाम बताना है को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा मरणोपरांत वीरता पुरस्कार मेंशन इन डिस्पैच से सम्मानित किया गया दोस्तों। तो किसे सम्मानित किया गया? ये एक्सल, क्या नाम था उसका? एक्सल नाम था दोस्तों, ठीक है। राज्य सरकार के स्वामित्व वाली भारत की पहली ऑनलाइन टैक्सी सेवा किस राज्य में शुरू की गई है दोस्तों? किस राज्य में शुरू की गई है ऑनलाइन टैक्सी सेवा दोस्तों? तो ये शुरू की गई है केरल में, ठीक है, केरल में। क्वेश्चन नंबर 20 देख लीजिएगा, अशोक लीलैंड की सहायक कंपनी स्विच मोबिलिटी लिमिटेड द्वारा विकसित भारत की पहली इलेक्ट्रिक डबल डेकर वातानुकूलित बस स्विच EIV 2022 का शुभारंभ किस शहर में किया गया है? तो ये किया गया है इसका सही आंसर है मुंबई में। कहाँ किया गया दोस्तों? मुंबई में, ठीक है। चलिएगा 21वां क्वेश्चन देख लीजिएगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। गोवा पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया है। दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव पहला हर घर जल प्रमाणित केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है 1 और 2 दोनों ही कथन क्या है? सही है दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है, अगस्त 2022 निम्नलिखित में से किस कंपनी ने हरित ऊर्जा पर्यावरण प्रबंधन के लिए प्रतिबद्धता की दिशा में एक उत्कृष्ट कदम के तहत राजस्थान के संचोर में गोबर से संपीड़ित बायोगैस परियोजना की शुरुआत की है? तो दोस्तों ये है HPCL, ठीक है, HPCL कंपनी ने। किस कंपनी ने? HPCL कंपनी ने दोस्तों, ठीक है। चलिएगा 23वां क्वेश्चन है हमारा, भारतीय स्टेट बैंक ने स्टार्टअप को समर्पित अपनी पहली शाखा किस शहर में शुरू की है? तो किस शहर में शुरू की है दोस्तों ये शाखा? तो ये बेंगलुरु कर्नाटक में। कहाँ पर? बेंगलुरु कर्नाटक में दोस्तों, ठीक है। एयर क्वालिटी एंड हेल्थ इन सिटीज एयरपोर्ट के अनुसार पार्टिकुलेटेड मैटर 2.5 के मामले में विश्व के 2 सबसे प्रदूषित शहर कौन से हैं? तो दोस्तों ये है दिल्ली और कोलकाता, दिल्ली और कोलकाता, ठीक है। किस राज्य सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और गौथान को आजीविका का केंद्र बनाने के उद्देश्य से ग्रामीण औद्योगिक पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? तो दोस्तों किस राज्य ने की है? ये छत्तीसगढ़ ने। किसने? छत्तीसगढ़ ने दोस्तों, ठीक है। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा 26वां, किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम शहीद आजम भगत सिंह के नाम पर रखा गया है? तो दोस्तों ये रखा गया है चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम, ठीक है। 27वां क्वेश्चन देख लीजिएगा, 21 से 23 अगस्त 2022 के मध्य 11वीं राष्ट्रीय बीज कांग्रेस 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है, जिसका उद्घाटन केंद्रीय कृषि मंत्री द्वारा किया गया दोस्तों? तो ये किया गया ग्वालियर के द्वारा, ठीक है, ग्वालियर में। कहाँ? ग्वालियर में, ठीक। चलिएगा 28वां, सोफिया बुल्गारिया में आयोजित अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला
पहलवान कौन बनी है दोस्तों? तो ये बनी है दोस्तों अंतिम पंघाल, अंतिम पंघाल। ठीक है, अंतिम नाम देख के ऐसा लगता है कि किसी लड़के का नाम है। ठीक है, 29वां क्वेश्चन है, अमेरिका की ऑनलाइन पत्रिका इनसाइडर के लिए काम करने वाली बांग्लादेश में जन्मी किसको, इनके नाम बताना है, को उनके चीन में उडगरों के उत्पीड़न पर काम करने के लिए सचित्र व्याख्यात्मक रिपोर्टिंग और कमेंट्री के श्रेणी के लिए 2022 के पुलित्जर पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है फहमीदा अजीम। फहमीदा अजीम ने ये काम किया है दोस्तों। ठीक है, भारत के किस देश के साथ कुल 1200 मेगावाट की 2 परियोजनाओं वेस्ट सेती नदी यानी कि SR6 को विकसित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत ने किस देश के साथ किए हैं दोस्तों? ये क्या है, नेपाल के साथ में। किसके साथ में? नेपाल के साथ में दोस्तों। ठीक है, चलिएगा 31वां क्वेश्चन है, अगस्त 2022 में CSIR KPIT द्वारा विकसित भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस कहाँ लॉन्च की गई दोस्तों? तो दोस्तों ये लॉन्च की गई पुणे में। कहाँ पर? पुणे में दोस्तों। ठीक, चलिएगा दिल्ली उत्तराखंड एक्सप्रेसवे के संबंध में कौन सा कथन सत्य है दोस्तों? ठीक, तो दिल्ली एक्सप्रेसवे, उत्तराखंड जो एक्सप्रेसवे है दोस्तों, उसके संबंध में आपको कथन बताना है। कथन दिए गए हैं और कथन पढ़कर आपको बताना है दोस्तों कि कौन कौन से कथन सत्य हैं। ठीक है, चलिएगा तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। दिल्ली उत्तराखंड एक्सप्रेसवे का 20 किलोमीटर का हिस्सा राजाजी राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरता है। इस पड़ाव में 340 मीटर लंबी डॉट काली सुरंग का भी निर्माण किया जा रहा है। दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर के निर्माण में वाइल्ड लाइफ मूवमेंट के लिए एशिया का सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ एलिवेटेड कॉरिडोर यानी 12 किलोमीटर भी शामिल होगा। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी है। उपयुक्त तीनों कथन क्या है दोस्तों? बिल्कुल सही है। और ये कथन किसके बारे में है? दिल्ली उत्तराखंड एक्सप्रेसवे के बारे में है दोस्तों। ठीक है, चलिएगा आपको एक बात और बता दें दोस्तों, फिर से पहले बता चुके हैं, फिर से बता रहे हैं कि ये जो कथन है ना, आपको इन पर ध्यान देना है दोस्तों। ठीक है, इस बात पर नहीं देखना है कि इसका आंसर आ गया तो ऑप्शन डी होगा, बिल्कुल सही होगा। आपको इन कथनों पर ध्यान देना है, इनमें से क्वेश्चन बनेगा डायरेक्ट दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 देख लेते हैं दोस्तों। अगस्त 2022 में पिच ब्लैक 2022 अभ्यास का आयोजन किस देश द्वारा किया गया? तो किस देश द्वारा किया गया दोस्तों? ये ऑस्ट्रेलिया द्वारा। ठीक है, हम क्वेश्चन को थोड़ा सा फटाफट देखते हैं दोस्तों, सेशन थोड़ा लंबा हो रहा है, 30 मिनट से ऊपर हो चुके हैं। निम्नलिखित में से किसने फेडरेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से हिम ड्रोन ए थॉन कार्यक्रम शुरू किया दोस्तों? तो किसके द्वारा? भारतीय सेना द्वारा। ठीक है, चलिएगा 35वां है, अगस्त 2022 में कहाँ इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल का केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने वर्चुअल शिलान्यास किया दोस्तों? कहाँ किया? तो ये चंदौली उत्तर प्रदेश इसका सही आंसर है दोस्तों। 36वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 36वां क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ सरकार ने विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर अनुसूचित क्षेत्रों में PESA नियम 2022 लागू कर दिया है। इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो कथन है आपके, इनमें से आदिवासी अपने जल जंगल जमीन के बारे में खुद फैसला ले सकेंगे। राज्य में पैसा कानून लागू होने से ग्राम सभा का अधिकार बढ़ेगा। नए नियम से ग्राम सभा के 50% सदस्य आदिवासी समुदाय से होंगे। इस 50% सदस्यों में से भी 25% महिलाएं सदस्य होंगी। तो दोस्तों इनमें जो सदस्य हैं, इनमें जो कथन है वो चारों कथन क्या है? सत्य हैं दोस्तों। ठीक है, चारों कथन ही ठीक है दोस्तों। ठीक, चलिएगा 37वां क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। हाल ही में किस देश ने रिमोट सेंसिंग उपग्रह खयाम को रूस के सहयोग से कजाकिस्तान के बैकोनूर अंतरिक्ष स्टेशन से सोयूज उपग्रह वाहक द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये किस देश का सैटेलाइट था दोस्तों? तो ये था ईरान का। किसका? ईरान का दोस्तों। ठीक है, 10 अगस्त 2022 को नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री के कौन सी भी शपथ ली है दोस्तों? इन्होंने कौन सी बार? तो ये शपथ ली है इन्होंने 8वीं बार दोस्तों। कितनी बार? 8वीं बार। और ये मेरे समझ में शायद सबसे ज़्यादा शपथ लेने वाले मुख्यमंत्री के तौर पर पहले मुख्यमंत्री बने हैं ऐसे। ठीक है, केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री जितेंद्र सिंह ने भारत का पहला खारा जल लालटेन लॉन्च किया, जिसे राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान NIOT चेन्नई द्वारा विकसित किया गया है। का नाम क्या नाम है दोस्तों? तो इसका नाम है दोस्तों रोशनी।
क्या नाम है, रोशनी दोस्तों, ठीक है। और इसके बारे में एक खास बात ये है दोस्तों कि ये जल से ही चल जाती है दोस्तों, ठीक है। और ये सिर्फ समुद्री जल की बात नहीं है, अगर तुम सादा जल में भी नमक मिला दोगे तो उससे भी चलेगी दोस्तों, ठीक है। चलो, बस जल कैसा होना चाहिए, खारा होना चाहिए। 40वां क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगस्त 2022 में किन दो देशों के बीच उदार शक्ति नामक द्विपक्षीय युद्ध अभ्यास वायुसेना का आयोजन किया गया दोस्तों, ठीक है। तो ये था भारत और मलेशिया के बीच, भारत और मलेशिया के बीच, ठीक है दोस्तों। चलिएगा 41वां क्वेश्चन देख लेते हैं। किस मंत्रालय द्वारा शहरों और नगरपालिका क्षेत्रों को भीख मुक्त बनाने और विभिन्न हितधारकों की समन्वित कार्रवाई के माध्यम से भीख मांगने के कार्य में लगे व्यक्तियों की व्यापक पुनर्वास के लिए स्माइल 75 पहल लॉन्च किया गया है? तो ये किस मंत्रालय की पहल है दोस्तों? तो ये है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, ठीक है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। 42वां क्वेश्चन है। अगस्त 2022 में केंद्रीय पर्यावरण और वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने भारत के 31वें हाथी रिजर्व को अधिसूचित किया है। तो दोस्तों ये कहाँ पर है, ये वाला जो हाथी रिजर्व है 31वां, ये कहाँ पर है दोस्तों? तो ये है अगस्तमलाई तमिलनाडु में, अगस्तमलाई तमिलनाडु में दोस्तों, ठीक है। 43वां क्वेश्चन है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह निम्नलिखित में से किस व्यक्ति के 28वें चुनिंदा भाषणों पर आधारित पुस्तक शब्दांश का विमोचन किया है दोस्तों? तो ये किया अमित शाह जी ने। किसने? अमित शाह जी के, ठीक है। अमित शाह जी का 28 चुनिंदा भाषणों पर आधारित पुस्तक थी, ठीक है। और राजनाथ सिंह ने इसे क्या है, विमोचन किया। 44वां क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क पर वस्तुओं और सेवाओं के आदान प्रदान के सभी पहलुओं के लिए खुले नेटवर्क को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई पहल ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ONDC में शामिल होने वाली पहली बहुराष्ट्रीय कंपनी कौन बन गई है दोस्तों? तो ऐसी कंपनी बन गई दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट। कौन बन गई है? माइक्रोसॉफ्ट दोस्तों, ठीक। चलिएगा 45वां क्वेश्चन है। हाल ही में किसे फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सेवेलियर डे ला लीजन डी ऑनर से सम्मानित किया गया है दोस्तों? तो ये सम्मानित किया गया है दोस्तों शशि थरूर को। किसे? शशि थरूर को, ठीक। चलिएगा 5 अगस्त 2022 को किस देश ने अपने पहले चंद्र मिशन द नूरी मिशन को स्पेसएक्स के फाल्कन 9 से भेजा है दोस्तों? तो किस देश ने भेजा है दोस्तों? ये भेजा है दक्षिण कोरिया ने, ठीक है, दक्षिण कोरिया ने, ठीक। चलिएगा 47वां क्वेश्चन है। 600 T20 मैच खेलने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर हाल ही में कौन बने हैं? 600 T20 मैच क्रिकेट मैच जो दोस्तों किसने खेले हैं? तो ये खेले हैं कैरोन पोलार्ड, ठीक है। किरण पोलार्ड के नाम से जानते हैं वैसे ना, कैरोन पोलार्ड लिखा हुआ है यहाँ पर, वो इंग्लिश का ट्रांसलेट करते हैं दोस्तों, तब इस तरीके से हो जाती है चीज़ें, किरण पोलार्ड के नाम से, ठीक है। हाल ही में बांग्लादेशी वास्तुकार का नाम बताना है। लिस्बन, जिसने लिस्बन ट्राइनेले मिलेनियम BCP लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जीतने वाली पहली दक्षिण एशियाई बनी है। तो कौन है बांग्लादेशी ऐसी? तो उनका नाम है मरीना तबस्सुम, मरीना तबस्सुम, ठीक है। 49वां क्वेश्चन देख लीजिएगा। विकेट कीपर ऋषभ और बल्लेबाज ऋषभ पंत को किस राज्य का राज्य ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ये नियुक्त किया गया है उत्तराखंड का। कहाँ? उत्तराखंड का राज्य ब्रांड एम्बेसडर, ठीक। चलिएगा उत्तराखंड का। क्वेश्चन नंबर 50वां देख लेते हैं अपना दोस्तों, और जो आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा। मानवता की सेवा के क्षेत्र में योगदान के लिए लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान डीपाल RNGM डस्टन पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है पुरस्कार से? तो ये सम्मानित किया गया है दोस्तों दलाई लामा को। किसे? दलाई लामा को। तो दोस्तों इस प्रकार हमने आज के अपने दोनों सेट कंप्लीट कर लिए हैं, और दोनों सेट को मिलाकर हमने 100 क्वेश्चन अपने कंप्लीट कर लिए हैं। 100 हमारे कल हो चुके हैं। तो इस प्रकार दोनों वीडियो को मिलाकर हमारे 200 क्वेश्चन आराम से कंप्लीट हो गए हैं, और हमको पता भी नहीं चला। इसी तरीके से आपको 5-6 दिन में ही सारे के सारे 750 क्वेश्चन आपको रिवीजन हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, और आपके पास समय भी बच जाएगा। और आप एक दिन में चाहें तो इसे 2x स्पीड में या 1.75 या 1.5 जिस पे भी आप कंफर्टेबल हो उतनी स्पीड करके आप जल्दी से रिवीजन करके जा भी सकते हैं एंड में, ठीक है। और आपको इसकी प्लेलिस्ट बना दी गई है दोस्तों, आप प्लेलिस्ट में भी जाकर इसका आपको देख सकते हैं वीडियो पहली वाली, अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी दोस्तों तो, ठीक है। चलिएगा आपका वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और आप अगर चैनल पर नए हैं
तो चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो को शेयर जरूर करें दोस्तों, ठीक है। चलिएगा, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद।